पायल एक बेवकूफ़ लड़की थी। वो हमेशा अपनी बहन सीमा की बातें सुना करती थी। वो जो भी बताती वो सब वैसे ही करती थी। सीमा शादीशुदा थी। पायल की भी अभी शादी होने ही वाली थी। ऐसे ही एक दिन, सुना है तेरे ससुराल वाले बहुत ही भोले लोग हैं। हाँ दीदी, सुना तो मैंने भी यही है। मैंने सुरेश से भी बात की है। मुझे तो वो बड़े ही समझदार और प्यारे लगे। अरे, शुरू शुरू में तो सब अच्छा ही होता है, लेकिन बाद में सब असली रंग दिखाने लग जाते हैं। और तेरी एक ननद भी है ना? सुना है ननद बड़ी खतरनाक होती है चुगली करने में। लेकिन दीदी, वो अभी कॉलेज में जाती है, वो ये सब बातें क्या समझेगी। अरे पायल, तू बहुत भोली है रे। तुझे कुछ नहीं पता इस दुनिया के बारे में। शादी के बाद सबसे पहले तू तो अपने ननद को कंट्रोल में रख, फिर अपनी सास और ससुर को। और अगर तुझे कोई प्रॉब्लम आए तो मैं तो हूँ ही तुझे सब कुछ बताने के लिए। हाँ ठीक है दीदी। फिर पायल और सूरज की शादी हो जाती है। फिर अगले दिन पायल जल्दी उठकर खाना बनाती है। सब लोग खाना खाकर उसके खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तेरे हाथों में तो जादू है बहू, सच में खाना बहुत टेस्टी बना है। अपनी तारीफ सुनकर पायल बहुत खुश होती है और ये खुशी देने के लिए वो सीमा को फ़ोन करती है। हेलो दीदी, आज खाना बहुत अच्छा बना था। सबने मेरी खाने की बहुत तारीफ भी की। माँ जी को भी बहुत पसंद आया मेरा हाथ का खाना। अरे, तू तो मास्टर शेफ ही है, लेकिन इतना अच्छा खाना भी मत बना कि सारा खाना तुझे ही बनाना पड़े। खाना बनाते समय तेरी सास और ननद ने कुछ मदद की कि नहीं? अरे नहीं दीदी, मेरी ननद की तो एग्ज़ाम चल रहे हैं। वो अभी पढ़ाई कर रही थी और मेरी सास मंदिर चली गई थी, इसलिए मैंने खाना अकेले ही बनाया। उनको इस सब की आदत मत पड़ने देना। अगर तूने अभी से सबको काम पे लगाया तो बाद में ये घर वाले तुझ पर हावी नहीं होंगे। मैंने तो मेरे सास ससुर और ननद तीनों को काम पर लगाया है। तू भी अपने घर में ऐसे ही करना। हाँ ठीक है दीदी, चलो अभी मैं फ़ोन रखती हूँ। फिर पायल सीमा की बातों पर सोचने लगती है। सही कहा दीदी ने, अब से मैं ऐसा ही करूँगी। फिर अगले दिन पायल लेट उठती है और तैयार होती है और इधर पायल की सास किचन में नाश्ता बनाती है कि उतने में वहाँ पायल आती है। अरे बहू, आज देर हुई उठने में। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, थोड़ा सिर दर्द था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। फिर वो खाना टेबल पर लगाती है और सब खाने लगते हैं और वो मन ही मन सोचती है कि मैंने अपनी सास को सुबह सुबह कैसे काम पर लगाया, और वो बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अरे रिंकी, तुम्हारी अभी छुट्टियाँ चालू है ना? हाँ भाभी, तो चलो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। लेकिन भाभी, मुझे अभी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना था। अरे, कितना दोस्तों के साथ घूमेगी तू? कभी अपने भाभी के साथ भी वक्त बिता। ठीक है भाभी, मैं बाद में कभी चली जाऊंगी। अब बताओ मुझे, आज के खाने में क्या बनाना है? आज हम खाने में पूरी भाजी बनाने वाले हैं, तो चलो किचन में। फिर पायल रिंकी से सारी सब्जियां कटवाती है और वो खुद आराम करती है। फिर उसे सीमा का फ़ोन आता है। और पायल, आज क्या नया किया? अरे दीदी, आज तो इतना मज़ा आया ना। सब्जी सिखाने के बहाने सारा काम मैंने रिंकी से ही करवा लिया। वो बुद्धू कुछ समझ ही नहीं पाई। अरे वाह पायल, तू तो बड़ी जल्दी सीख गई। आखिर है तो मेरी ही बहन। अच्छा है, ऐसे ही सबको काम पे लगाना, सबको अपने मुट्ठी में रखना। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, तू जो कुछ भी करती है इस बात की अपने पति को भनक भी मत लगने देना। मैंने तो मेरे घर में सबको बता दिया है कि मेरे खिलाफ अगर मुंह से एक शब्द भी निकाला तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मेरी इस धमकी की वजह से कोई अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता और मेरा काम भी बन जाता है। तू भी ऐसे ही करना। हाँ दीदी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही कर रही हूँ। सब आपका आशीर्वाद है। फिर एक दिन पायल अपनी सास के पास आती है। माँ जी, कल से मैं जिम जाने वाली हूँ, तो कल सुबह का नाश्ता और खाना आप ही बना देना, क्योंकि मुझे आने में देर हो जाएगी और इनको भी तो टिफ़िन देना है ना। लेकिन बेटा, तुम दोपहर में क्यों नहीं चली जाती जिम? अब मेरी उम्र के हिसाब से मुझसे इतना काम नहीं होता। अरे माँ जी, दोपहर में मुझे नींद आती है तो मैं दोपहर में सो जाती हूँ। अगर मैं दोपहर में चली गई तो मैं सोऊंगी कब? नहीं नहीं, मैं तो सुबह ही जाऊंगी। अरे बहू, यहाँ मैं तुझे अपनी तबीयत के बारे में बता रही हूँ और तुझे सोने की पड़ी है। दिन भर तो सारा काम मैं ही करती हूँ,
तो तू ऐसा क्या काम करती है कि तुझे दोपहर में सोने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए माँ जी, मुझसे ज़्यादा ज़बान मत लड़ाइए। ज़बान तो तू लड़ा रही है और उल्टा मुझे ही बोल रही है। दिन ब दिन तू बदतमीज़ होती जा रही है। पहले तो तू ऐसी नहीं थी। पता नहीं तुझे कौन सिखा रहा है। मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ जी, मैं पहले से ऐसी ही थी। और हाँ, अगर मेरे बारे में सूरज को कुछ भी बताया तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बेचारी सास, अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। ऐसे आए दिन पायल कोई ना कोई बहाना बनाती थी और अपनी ननंद और सास से घर का सारा काम करवाती थी। लेकिन इस बात की पायल ने सूरज को भनक भी लगने नहीं दी। फिर एक दिन सूरज ऑफिस से जल्दी घर आता है। तब बाहर रिंकी घर की साफ सफाई कर रही होती है। अरे रिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया, रोज का ही काम है। रोज का काम? किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? माँ ने कहा तुमसे? कहाँ है माँ? अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए सूरज किचन में जाता है और वो देखता है कि उसकी माँ वहाँ पर बर्तन धो रही है। अरे माँ, घर में पायल के होते हुए आप ये सब काम क्यों कर रही है? पायल कहाँ है? अरे वो तो सो रही है बेटा। क्या आपको यहाँ काम पे लगाकर वो आराम से सो रही है? हाँ बेटा, अब तो ये रोज का ही हो गया है। तो आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताती बेटा, तू भी काम पर जाता है, ऑफिस से थक हार के घर आता है और बहू ने भी धमकी दी थी कि अगर तुम्हें कुछ बताया तो ये घर छोड़कर वो चली जाएगी। सूरज अपनी माँ की बातें सुनकर पायल पे बहुत गुस्सा होता है। वो अपने कमरे में आता है तो वहाँ पायल सो रही होती है। उठ जा महारानी, शाम होने को है। सूरज की आवाज़ सुनकर पायल उठ जाती है। उसे गुस्से में देखकर वो बहुत डर जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ को काम पे लगाकर तुम आराम से सो रही हो? और ये कम था कि तुमने मेरी छोटी बहन को भी काम पर लगाया है। अरे उसकी उम्र ही क्या है? क्या यही संस्कार दिए हैं तुमको? जी मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, वो खुद ही काम कर रहे हैं। झूठ मत बोलो पायल, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। अगर मैं आज जल्दी नहीं आता तो तुम्हारी ये करतूत के बारे में मुझे कभी पता नहीं चलता। और ये माँ को क्या धमकी देती रहती हो कि अगर मुझे कुछ बताया तो तुम मायके चली जाओगी? अरे तेरी जैसी बीवी होने से अच्छा है कि मैं अकेला ही रहूं। आज मैं तुम्हें कहता हूँ कि निकल जाओ मेरे घर से और अपने मायके में ही रहना। तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है। सूरज की बातें सुनकर पायल रोने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ़ कर दो सूरज, मुझसे गलती हुई है। मैंने मेरी बहन के कहने पर यह सब कुछ किया। क्या तुम्हारी बहन के कहने पर यह सब कुछ किया? कल तुम्हारी बहन कहे कि नदी में कूद जाओ तो क्या तुम अपनी जान दे दोगी? तुम्हें खुद की कुछ अकल है या नहीं, या दूसरों के ही इशारे पे नचने का इरादा है? तुम सही कह रहे हो सूरज, मुझे उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। मैंने उसकी बातें सुनकर माँ जी और रिंकी को बहुत सताया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या पता तुम आज भी नाटक ही कर रही हो और यही तुम्हारी बहन ने सिखाया हो, और कल मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम वापस असली रंग दिखा दो। नहीं नहीं, तुम अपने मायके ही चली जाओ। नहीं सूरज, मेरा विश्वास करो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। माँ जी, आप तो इनसे कुछ कही है ना, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। आपके साथ मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, लेकिन मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। आप सूरज से कुछ कहिए ना। बेटा, माफ़ कर दे इसे, गलती सबसे होती है। और ये कह रही है ना कि एक मौका दे इसे, तो एक चांस दे के देखते हैं ना। ठीक है माँ, आप कह रही हो इसलिए मैं इसे एक चांस देने को तैयार हूँ। थैंक यू सूरज, थैंक यू माँ जी। पायल को अपनी गलती समझ आ गई थी। उस दिन के बाद उसने अपनी बहन सीमा से बात करना ही बंद कर दिया। सीमा से बात बंद होने की वजह से अब वो अपना दिमाग लगाने लगी थी और अब वो घर का सारा काम भी करती थी। घर में सबसे प्यार से मिलकर रहती थी।